हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 18 इम्फाल की यादें। राइट साइड के बॉक्स में लिखा हुआ है लग चुके क्रियाएं जाने वाला। ये क्या होता है कि लग चुक क्रियाएं, इन्हें हम संयुक्त क्रियाएं बोलते हैं, वाक्य को जोड़ने वाली। इस पार्ट में लेखक ने इम्फाल के जो अपना विजिट किया था, उसने यात्रा की, उसका विवरण प्रस्तुत किया है। आज शाम को दफ्तर से घर पहुंचा ही था कि पत्नी ने एक पत्र पकड़ा दिया। लेटर, पत्र। सॉरी। आज के मोबाइल, फैक्स और ईमेल के युग में पत्र का आना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। आजकल तो शुभ कामना के पत्र भेजना भी लोग भूल चुके हैं। नए साल, होली, दिवाली, पोंगल आदि के शुभकामना संदेश टेलीफोन व ईमेल के द्वारा भेजे जाने लगे हैं। पत्र हाथ में लिया ही था कि मेरी नजर इम्फाल के डाकखाने की मुहर पर पड़ी। पत्र के ऊपर लिखा हुआ है इम्फाल का डाकखाने का मोहर लगी हुई है। उसे देखकर वर्ष 1981 से 1984 के दौरान इम्फाल में बिताए गए दिन चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। इम्फाल में उन्होंने जो दिन बिताए थे, उनकी पिक्चर जो है लेखक के सामने घूमने लगी। ऐसा लगा कि 21 साल पहले लोखंड सिंह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। 21 साल पहले का, अच्छा 21 साल पहले कोई लेखक को कोई मिला था और उसे लगता है कि वो अभी उसके सामने आके खड़ा हो गया है, उसकी पिक्चर उसे याद आ रही है। मणिपुर स्थित जनगणना परिचालन निदेशालय में अनुवादक के पद पर मेरी पहली नौकरी लगी थी। लगभग मेरे साथ साथ लोखन सिंह की भी नियुक्ति अवर श्रेणी लिपिक के पद पर हुई थी। अपर ग्रेड क्लरिकल, अपर। लोखन का घर इम्फाल से लगभग 26 किलोमीटर दूर बिशनपुर में था। सामान्य सा चेहरा, खालिस मणिपुरी ने नक्श, मजबूत शरीर वाला लोखन सिंह सामान्य मैतई से कुछ अलग ही लगता था। उनकी उन्मुक्त हंसी एवं निश्चल व्यवहार से मैं उसकी ओर खींचने लगा था और हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। हम दोनों घंटों बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते। हालांकि मैतई बड़े अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। मयांग परदेसी से वे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, फिर भी वे अतिथि का बहुत सम्मान करते हैं। उनके लिए किसी को अपने घर पर बुलाना संभवतः उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है। एक दिन लोखन सिंह ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। निमंत्रण पाकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह मैं बस अड्डे पहुंचा। वहां चूड़ा चांदपुर जाने वाली बस लग चुकी थी। यह बस बिशनपुर होकर आने जाने वाली थी। बिशनपुर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। मैं बस में बैठे बैठे उसके घर के बारे में सोचने लगा कि मेरी आंख लग गई, नींद आना। बस से उतरते ही लोखन सिंह हाथ हिलाकर मुझे बुलाने लगा। हम दोनों घर पहुंचे ही थे कि उसके पिताजी घर के बाहर आ गए। लोखन जी उनसे मेरा परिचय कराने लगा। मैं खुरर मजरी नमस्कार कहकर उनका अभिवादन किया। उसके पिताजी शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उसकी बहन ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसकी नौकरी लग चुकी थी, बहन की। कपरेल से बना उनका घर विशिष्ट मणिपुरी संस्कृति की झलक दे रहा था।
घर के पीछे का पोखर कमल के फूलों से भरा हुआ था। बांस के फर्नीचर से सुसज्जित बैठक में मेज पर भोजन लग चुका था। खाने में कई प्रकार की चटनियां थी। चटनियां मतलब नमक मिर्च डाल के कुछ चटनी बनती है। उनमें इरोम्बा बहुत स्वादिष्ट थी। इरोम्बा कोई चटनी का नाम है। पपीते व केले की सब्जी तो मैं पहले भी खा चुका था, पर बम्बू बांस की सब्जी व बांस का अचार मैंने पहली बार खाया था। खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाने के बाद हम बातें करने लगे। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था। मैं वापस लौटने ही वाला था, तभी उसके पिताजी ने अपने हाथ से बनाई बम्बू की टोकरी और उसकी बहन ने मणिपुरी शॉल व चादर मुझे उपहार में दी, गिफ्ट में दी। प्रेम के प्रतीक यह उपहार आज भी मेरे लिए बेहद कीमती है। वापसी में उन्होंने मुझसे लोकटक झील चलने को कहा। वापसी आते टाइम में उन्होंने मुझसे लोकटक झील चलने को कहा। चूंकि वह स्थान मेरा पहले ही देखा हुआ था, इसलिए मैं वहां नहीं गया। उन दिनों कार्यालय सप्ताह में 6 दिन लगता था। कार्यालय समय भी प्रातः 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक था। प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को छुट्टी होती थी। छुट्टी के दिन आसपास घूमना बहुत अच्छा लगता था। इम्फाल में भी बहुमंजिली इमारतें, कार्यालयीन परिसर आदि बनाए जाने लगे थे। कुछ इमारतें बन चुकी थी और कुछ बन रही थी। पावना बाजार के पास बीटीडी रोड पर क्रीड़ा परिसर का निर्माण होने लगा था। पत्र में उसने मुझे सपरिवार इम्फाल में आने के लिए आमंत्रित किया था। पत्र को पहले ही लोखन सिंह से मिलने की इच्छा प्रबल होने लगी। पत्र को पढ़ते ही लोखन सिंह से मिलने की इच्छा प्रबल होने लगी। मैं सपरिवार इम्फाल जाने का कार्यक्रम बनाने लगा। कुछ हेल्थ इशू है, इसलिए शायद वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं। उससे पहले बहुत यहाँ शोर होता है। पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं। ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिला है, और वहाँ भी मैंने आज 20th फ्लोर पे जाके वीडियो बनाने की कोशिश की, बट बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इसलिए रात के 2 बजे भी यहाँ देखिए अभी भी आवाज़ आपको कुछ ना कुछ सुनाई देती है। ये समझ से बाहर है कि किस तरह का एरिया है। अब हम यहाँ रह रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। शब्दार्थ देखिए। आश्चर्य, सरप्राइज, शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स। डाक खाना, पोस्ट ऑफिस। स्टैंप होती है मुहर। स्टैंप लगाते हैं ना अपन लिफाफे पे, उसे मुहर बोलते हैं हिंदी में। चलचित्र होता है सिनेमा या फिल्म। नैन नक्श, फीचर। हम कहते हैं कि वो उस तरह का इंसान है, उसे हम फीचर बोलते हैं, उसकी विशेषताएं। उन्मुक्त होता है फ्री। निश्चल होता है विदाउट एनी मैलिस। जनगणना परिचालन निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। हालांकि ऑल्दो अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। संबोध होता है प्रोबेबल। निमंत्रण, इनविटेशन। सेवानिवृत्त, रिटायर्ड। पोखर, पॉन्ड। सूरज ढलना, सनसेट। प्रबल इच्छा होता है केन डिजायर। अभी कुछ प्रायवाची शब्द दिए हुए हैं। प्रायवाची का अर्थ पहले भी हम जान चुके हैं। सेम मीनिंग वाले, सेम अर्थ वाले शब्द। आश्चर्य, अचंबा। नजर, दृष्टि। उन्मुक्त होता है स्वच्छंद, मतलब फ्री। निमंत्रण होता है आमंत्रण, किसी को बुलावा, बुलावा भी लिख सकते हैं आप। व्यवहार होता है आचरण, बिहेव।
दोस्ती होता है मित्रता, फ्रेंडशिप। उपहार होता है भेंट, कोई गिफ्ट। अतिथि, मेहमान, हमारे गेस्ट। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी इंग्लिश में इन्हें हम एंटोनिमी बोलते हैं। भूलना, इसका उल्टा हो जाएगा याद करना। सामान्य, विशेष। देसी, परदेसी। गहरा, उथला। सम्मान, अपमान। उदय, अस्त। लेखक को किसका पत्र प्राप्त हुआ था? देखिए, हम देखते हैं, हमें पता है फिर भी हम देख लेते हैं। ये पत्र उसे, लेखक को पत्र जो है लोखन सिंह, ये लोखन सिंह था ने लोखन सिंह से मिला था। हालांकि उसकी पत्नी उसे लोखन सिंह का पत्र हैंड ओवर किया था, उसे पकड़ाया था। आप इस टाइप से उसे लिख सकते हैं, लोखन सिंह। सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लोखन सिंह नाम है। लेखक को किसका पत्र? लेखक की आंखों के आगे क्या घूमने लगा? इम्फाल का वो चेहरा जहाँ उसने सब कुछ, उसका दोस्त मिला था, उसने काफ़ी चीज़ें देखी थी, ये सब दृश्य उसके चेहरे पे घूमने लगे। अब देखिए, यहाँ जो ऊपर आपको ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए सेकंड लाइन देखिए। पत्र देखते ही 1981 से 84 के दौरान इम्फाल में बिताए गए दिन उसके सामने घूमने लगते हैं। लोखन सिंह का घर कहाँ था? नेक्स्ट और देख लेते हैं। इरोम्बा क्या होता है? इरोम्बा एक प्रकार का वो अभी हम देख के गए थे, फिर भी हम देख के बताएंगे। लोखन सिंह का घर कहाँ था, पहले ये देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी थर्ड लाइन देखिए। लोखन का घर इम्फाल से लगभग 26 किलोमीटर दूर बिशनपुर में था। कहाँ? बिशनपुर में, इम्फाल से 26 किलोमीटर दूर। प्रश्न नंबर 4 था, इरोमा क्या है? ये एक प्रकार की चटनी थी, हम इसे इरोम्बा बहुत स्वादिष्ट थी। देखिए, अब देखिए इसमें जो सबसे ऊपर ऊपर जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके एंड में देखिए, पहली लाइन के एंड में देखो, यहाँ इरोमा, इरोम्बा सॉरी, इरोम्बा क्या थी? बहुत स्वादिष्ट एक चटनी थी। खाने में कई प्रकार की चटनियाँ थी, उनमें इरोम्बा बहुत स्वादिष्ट थी। तो इरोम्बा क्या थी? चटनी का नाम है। लेखक को उपहार में क्या दिया गया? देखिए, सबसे ऊपर की जो लाइन है उससे नीचे वाली लाइन को देखिए, सेकंड लाइन। तभी उसके पिताजी ने अपने हाथ से बनाई। तो हम ये यहाँ से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लेखक को उपहार में क्या मिला? लोखन सिंह के पापा के हाथ से बनाई बम्बू की टोकरी, और उसकी बहन ने मणिपुरी शॉल व चादर। यानी लोखन सिंह के पापा से तो बम्बू की टोकरी और उसकी बहन से मणिपुरी शॉल व चादर उसे उपहार में मिले थे। इसी के साथ हमारा ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। व्याकरणिक टिप्पणियाँ हम कल देखेंगे। सांस्कृतिक टिप्पणी देख लेते हैं। मणिपुर में बांस से बनी हुई वस्तुएं बहुत प्रचलित है। वहाँ पे क्या होता है? बांस का सामान बहुत चलता है। बांस की कलाकृतियाँ, बांस के खाद्य व्यंजन, देखिए बांस की चटनी भी बनती है, मुरब्बा आदि बहुत लोकप्रिय है। मणिपुर में कुटीर उद्योग के रूप में कपड़ा बुनना घर घर में प्रचलित है। लड़कियां अपने पहनने के कपड़े, चादर, ऊन, शॉल आदि श्रमगार में बुनती है।